हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर लेके। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, चैप्टर 2 की कुछ बेसिक बातें की थी, लेकिन बहुत सारी बेसिक बातें भी बाकी हैं। अब मेन टॉपिक से हम चैप्टर 2 की बात करेंगे और चैप्टर 2.1 के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ओके, तो बेटा यहाँ से अगर आप देखें तो बेटा सबसे पहले होता है हमारा चैप्टर क्या है, बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक, पदों की संख्या को बताता है। बात समझे कि नहीं है? ठीक है, ठीक, बात समझिए। ये हमने आपको बता दिया था पिछली संख्या में कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब फिर बेटा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपदों के प्रकार पढ़ते हैं आज। क्या बहुपदों के प्रकार क्या पढ़ेंगे बेटा? बहुपदों के प्रकार। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये कितने प्रकार के होते हैं? आते हैं पहले प्रकार के। तो बेटा जो पहले के ये कुल बेटा 5-6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं घातों के अनुसार, कुछ घातों पे डिपेंड होते हैं, और कुछ होते हैं पदों की संख्या के अनुसार पर। क्या? पदों की संख्या के अनुसार पर, घातों के आधार पर। ठीक है, तो ये होगी बेटा पदों की संख्या। क्या? पदों की संख्या। ठीक, ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, कि कितने कितने हमारे पास कितने पद हैं। ठीक है, ठीक है, कितने मेल हैं ये बताएगा। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा घातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। घातों के आधार पर। बात समझ में आएगी नहीं है? घातों के आधार पर। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो बेटा पहला जो इसमें होता है बेटा वो होता है मोनोमियल, एक पदीय। एक पदीय। बात समझ में आएगी नहीं है? जिसको हम कहते हैं बेटा मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। ओके, इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। बेटा एग्जांपल होगा ऐसे 2x, ठीक, 2x, 5x, 9z, 2y, 7f, 7 कुछ भी लिख लो यार x y z में से। ठीक है, ABCD में से 2 7D, ये होते हैं बेटा मोनोमियल यानी एक पदीय, जिनमें केवल एक पद हो, इसमें कोई दूसरा पद नहीं है। फिर बेटा दूसरे होते हैं द्विपद। क्या होते हैं दूसरे? क्या होते हैं बेटा? द्विपद। क्या होते हैं? द्विपद। ठीक, इसको कहते हैं बेटा बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। बाई मतलब दो, बाइनोमियल। ठीक है, इसमें बेटा ऐसे बेटा 2x + 1, क्या 2x + 1, 2x + 2। ठीक है, ये समझने की नहीं है? ठीक है, जैसे ये हो गया 2x², 2y², 2y³। ठीक है, ये हो गया 2² + 1। ठीक है, बात सुनिए, या 7x² + x। ठीक है, या बेटा 8x³ + 7y। इसमें क्या है? दो पद हैं, एक से अधिक पद हैं। पद कितने हैं ये संख्या आप बेटा व्यंजकों से पता लगाओगे, मतलब कि प्लस माइनस का कहीं निशान तो नहीं है। प्लस और माइनस केवल ये दो चीजें बेटा आप पे निर्भर करेंगी पदों को अलग करने पे। ठीक है, बात समझ में कि नहीं है? यही चीजें आपको बताएंगी कि पद अलग का हो रहा है या कि नहीं। जहां पे बीच में इनका दोनों में से किसी एक का भी प्रादुर्भाव होगा, ये दोनों पधारेंगे, वहीं से आपके पद अलग हो जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? बेटा तीसरा जो होता है वो होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? फिर शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद। ठीक है, तो एक पद हो गया, द्विपद हो गया। अच्छा त्रिपद ही पढ़ लो। ठीक है, चलो त्रिपद ही पढ़ लो। तीसरा क्या होता है? त्रिपद। क्या होता है? त्रिपद। ठीक है, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। ठीक, जैसे 2x² + 3x + 5। ठीक, अब फिर इसके आगे पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा पर हो। ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक या बाई क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 से ज्यादा पद हो। जो चीजें आप आगे सीखते चले जाओगे, ज्यादा भी इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है। फिर बेटा फिर आता है जीरो पॉलिनोमियल, ये जरूरी, शून्य बहुपद। क्या? शून्य बहुपद। क्या बेटा? शून्य। क्या बेटा? शून्य बहुपद। ठीक, शून्य बहुपद जिसको कहते हो जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, ये बेटा इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बेटा इसके एग्जाम्पल जानते हैं क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल बेटा यहाँ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ इसके एग्जाम्पल बेटा देखो, जैसे 0t² + 60,
प्लस या 0 6 स्क्वायर, ठीक है, या 0t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 0t, बस नहीं, जिसके साथ जीरो का गुणनखंड हो रहा हो, जीरो से गुणा हो रहा हो, वो क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्य बहुपद। अब बेटा इसके साथ आते हैं घातों के आधार पढ़ने पे, ठीक है। तो अगर घातों के आधार पे है तो उसको भी 4 भागों में बांटा गया गया। पहले बेटा होता है रैखिक। क्या होता है, रैखिक। क्या होता है, रैखिक, जिसको लीनियर कहते हो। क्या कहते हो, लीनियर। रैखिक बहुपद यानी लीनियर इक्वेशन। बेटा बात समझ में कि नहीं है, जैसे x+2 5x + 7, बात समझे, इसकी पावर 1 है, इनकी पावर क्या हो, 1 हो, जिनकी पावर 1 हो, देखो इनकी पावर क्या है, 1 है, बात समझे। दूसरा होता है बेटा, क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा बेटा क्या होता है, दूसरे को कहते हैं बेटा द्विघात। क्या कहते हैं, द्विघात। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, या क्वाड्रेटिक कह सकते हो। क्या कह सकते हो, क्वाड्रेटिक। क्या कह सकते हो, क्वाड्रेटिक। जैसे 2x² + 7 9x² + 5, बात समझ में आई कि नहीं है। फिर तीसरा बेटा क्या होता है, त्रिघात। क्या होता है, त्रिघात। क्या, त्रिघात, ठीक है, त्रिघात, बात समझ में आई कि नहीं है। ये क्या होगा, 5x³ + 2x², ठीक है, प्लस या 5x³ + 7, कुछ भी जिसमें पावर 3 हो, ऐसे ये भी बढ़ते चले जाते हैं। बात समझिए कि नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा हो गया पहली चीज, ठीक। अब बेटा आते हैं, क्या कहते हैं कि जो पहला टॉपिक है हमारा बेटा, वो हमें यही बताना है पहले टॉपिक में बेटा कि ज्यामिति में इनका अर्थ क्या होगा। अगर ज्योमेट्री में पहुंच जाए बेटा, ज्योमेट्री में हमको अगर आ जाए, ग्राफ पे बनाने, ग्राफ वगैरह आ जाए, तो इसको कैसे समझेंगे, ग्राफ वर्क में इनका काम क्या होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग और क्या होगी, ज्योमेट्रिकल ना मतलब p की जो भी वैल्यू निकली चाहिए वो 0 निकलनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, देखो भी समझा रहे हैं। जैसे बेटा आपने लिखा px, आपने कोई भी इक्वेशन लिख दी, ठीक है, तो उस इक्वेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, px बराबर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये होता है बेटा बहुपद शून्यकों के ज्यामिति का अर्थ, ठीक है, ठीक है, बात समझे कि नहीं है, ठीक। बेटा इसमें एक इक्वेशन होती है, फिक्स इक्वेशन होती है ax + b, ये इक्वेशन होती है बेटा, और यहाँ पे a बराबर 0 नहीं होता है। ये क्या होती है, ये एक रैखिक बहुपद है, पर विचार करते हैं, ठीक है, बात समझेंगे। ये एक बहुपद है हमारा, मान लेते हैं जहाँ a बराबर 0 नहीं है, a बराबर इसमें 0 नहीं होता है, तो उसको मान लेंगे। अब बेटा आप जानते हो ना, अगर ग्राफ वर्क में आ जाओ तो उसमें दो चीजें होती हैं, इसको क्या कहते हो, वाई अंश, वाई डैश, वाई अक्ष, वाई डैश एक्स, इसको क्या कहते हो एक्स अक्ष, इसको क्या कहते हो एक्स डैश। यहाँ पे क्या होता है, 0,0 होता है कि नहीं होता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर ग्राफ वर्क में आ जाए तो। अब अगर तुम y बराबर मान लो ax + b, ठीक। अब a b कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, बात समझ नहीं है। अब आप x की वैल्यू रखते चले जाओगे, b की वैल्यू, y की वैल्यू आधी चली जाएगी, ऐसे ही आप इसको दिखा सकते हो, बात समझ नहीं। जैसे x बराबर आपने लिख दिया -2, क्या लिख दिया, -2, बात समझे कि नहीं। अगर y बराबर एक क्वेश्चन आप ले लो, y बराबर एक क्वेश्चन ले लें 2x + 3, फिर 2x + 5 लेते हैं, क्या ले लें 2x + 5, ठीक। तो अब y बराबर हमने क्या लिया, x निकालना है हमें, जब y बराबर क्या है 2x + 5, ठीक, y बराबर निकालना है, इसकी टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, बात समझ में है कि नहीं है। अब x बराबर -2 रखो सबसे पहले, तो अगर y बराबर रखें तो 2 × -2 बराबर और +5, तो बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी -4 + 5, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 1, क्या आ गया 1। ऐसे एक वैल्यू को और रखो, अगर x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 रख दें, तो क्या आ जाएगा 2 × 0 + 5, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 2 × 0 यानी 0 + 5 = 5, तो जब 0 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी 5 आएगी, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। यानी अब आते हैं ग्राफ वर्क पे, यहाँ कहीं बेटा 1 होगा हमारा, होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, और ऐसे क्या होगा 5 होगा, बात समझ में आई कि नहीं है। यहाँ कहीं बेटा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यहाँ क्या होगा -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4 और -5, ये बेटा आएंगे कि नहीं आएंगे, इधर भी ऐसे आता चला जाएगा, -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये बेटा प्लस प्लस का क्वाड्रेंट होता है, यहाँ माइनस और प्लस होता है, क्या माइनस और प्लस होता है, सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा, मैं बता रहा हूँ, ये होता है बेटा माइनस माइनस का क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, ये होता है बेटा प्लस माइनस का। ये लो सर, यहाँ पे पहले प्लस लिख दिया, वहाँ क्यों नहीं लिखा
बेटा पहले किसी भी चीज में बेटा पहले x लिखा जाता है। क्या पहले वैल्यू किसकी लिखी जाती है? x की। किसकी? x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? दूसरी वैल्यू किसकी होती है? वो होती है बेटा y की। तो x की वैल्यू पहली होती है, y की वैल्यू इधर x माइनस में, इसलिए x प्लस प्लस, ये इस वजह से प्लस माइनस आपको ऐसे दिखाया गया। ठीक है, पहली हमेशा वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक बनेगी बेटा -2, दूसरी क्या बनेगी? -1, बात समझ में कि नहीं? तो -2, -1 क्या बनेगी? -2 जब रखा तो y बराबर 1 मिला, और जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिला बेटा? 5 मिला। इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा। लिखने का तरीका ये होता है, दर्शाने का तरीका, जब x बराबर -2 था तो y बराबर क्या था? 1 था। क्या था? y बराबर 1 था। x बराबर जब -2 था तो y बराबर क्या था? 1 था। क्या था? 1 था। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक। दूसरी चीज बेटा क्या होगी? दूसरी चीज क्या होगी? जब x बराबर 0 था तो y बराबर कितना था? 5 था। क्या था? 5 था। जब x बराबर जब 0 था तो y बराबर 5 प्लस यहाँ आएगा। तो यानी इक्वेशन लाइन कहाँ से जाएगी? ये बेटा लाइन देखो यहाँ से होकर जाएगी ऐसे, ये यहाँ 5 पे टच करेगी, यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है? -2, 0 है, -2, 1 है, और ये क्या है? x पे कुछ नहीं गई है, y पे कितना गई है? 5 गई है। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, इसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक वाला कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ी बात बहुत समझ पाए होंगे। जो नहीं समझ पाए हो, थोड़े बहुत डाउट है, थोड़ा टफ है चैप्टर, अभी क्लियर करते चलेंगे। बात समझो, बस जितना बताए रहे हैं उतना समझते रहो। ठीक है, और केवल मेरी बातों को ध्यान से अपने कान में डालते रहो। समझाने की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए। बात समझ में है कि नहीं है? अगर ज्यादा समझना है, 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करिएगा। ठीक है, रिवर्स करिएगा तो बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, फिर बेटा आते हैं कि द्विघात बहुपद की शून्य ज्यामिति का। तो ये बेटा तो हो गया, ये रैखिक थी। क्या थी? रैखिक थी, जिसमें पॉइंट को टच करे क्या होता है? रैखिक। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे सर? कितने पॉइंट पे कहाँ टच किया? आगे सब बताऊंगा सर, परेशान ना होइए आप। देखो, द्विघात बहुपद में क्या होता है? द्विघात बहुपद की 2 कंडीशन होती है। वहां पे u बनता है। क्या बनता है? u बनता है। क्या बनता है? u। 2 प्रकार से, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, या तो ये वाला ऊपर वाला मुंह खुला रहेगा u का, या तो नीचे को तरफ उल्टा u बनेगा। 2 ही कंडीशन हो सकती है। बेटा बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, देखो, अगर a जो है वो 0 से बड़ा है, क्या है? तो ये वाला होगा, और अगर 0 से छोटा है तो कौन सा होगा? ये, क्योंकि माइनस की संख्या नीचे होती है। क्या? माइनस की संख्याएं नीचे होती है। बात समझ में नहीं? ये चीजें आप याद कर लीजिए। a की वैल्यू जो होती है कहाँ? ax प्लस बी, जहां a बराबर 0 नहीं हो सकता। कहा, या तो a 0 होगा, से छोटा बड़ा होगा, या छोटा होगा। अगर a 0 से बड़ा है तो ये कंडीशन बनेगी, ऐसा ग्राफ बनता है। a 0 से छोटा है तो ऐसा ग्राफ बनता है। बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, अगर मान लो लिखा है 2x प्लस 5 y बराबर, ठीक, y बराबर हमने ले लिया और x बराबर हमने ले लिया यहाँ पे 2। क्या ले लिया? 2। 0 से बड़ा है तो आ जाएगा बेटा 4 प्लस 5 यानी 9 आ जाएगा। 2 2 4 प्लस 9। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा? 2, 9 आ गया कि नहीं आ गया? 2, 9 क्या आ गया? 2, 9 एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, 2 कहाँ? y पे, और 2 कहाँ? x पे, और 9 कहाँ? y पे। 2 कहाँ? x पे, और 9 कहाँ? y पे। लेकिन ये कंडीशन कहाँ होगी? x² प्लस b पे फॉलो करती है। कहाँ फॉलो करती है? x² प्लस bx प्लस c पे। ये कंडीशन जो थी बेटा वो थी रैखिक बहुपद की। क्या थी? रैखिक बहुपद की। दिमाग से बात करेंगे बेटा। देखो, ये जो इक्वेशन थी ax प्लस b, जहां b बराबर 0 नहीं था, ये बेटा रैखिक की थी। किसकी थी? रैखिक बहुपद की। किसकी? रैखिक बहुपद की। बात समझ में कि नहीं? अब आते हैं बेटा द्विघात बहुपद की। तो उसके लिए होती है x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन होती है जहां a बराबर 0 नहीं हो सकता। ये क्या है? द्विघात की। ठीक, बात समझ में है कि नहीं है बेटा? ठीक है, ठीक। अब अगर बेटा हम ये रख लें, अगर हम x बराबर क्या रखें? x बराबर रखें यहाँ पे, इसको y बराबर मान लो, x बराबर रखो 2, तो क्या हो जाएगा? और एक अगर y बराबर हम यहाँ माने बेटा, y बराबर अगर हम माने 5x² प्लस 2x प्लस 8, तो बेटा क्या आ जाएगा? x की जगह अब x बराबर अगर 2 रख दो तो 2 दूनी 4 5 चौक 20, क्या आ जाएगा? 20 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 8, 20 और 4 24 और 8 32, कितना हो जाएगा?
32, यानी 2,32 आ जाएगा। 2,32 2,32 क्या आ जाएगा? 2,32। वाई पे एक्स पे 2 और वाई पे 32, एक्स पे 2 और वाई पे 32। ठीक है, तो बेटा कैसा ग्राफ बनेगा आपको बताइए जरा, कैसा ग्राफ बनेगा ये बताओ हमको। एक्स पे 2 चल रहा है और वाई पे 32 चल रहा है। कैसे चल रहा है? वाई पे 32 चल रहा है। तो एक्स पे 2 कहीं यहाँ आएगा, तो वाई पे 32 चलेगा। ध्यान दो, आवाज समझ में कि नहीं है? ऐसे यू बनते चले जाते हैं। जब ए से छोटा होगा तो नीचे की कंडीशन आ जाती है। ये सब छोड़िए और सीधे आपके अब ये जो है ये चीज़ें केवल आपको हो सकता है डाइवर्ट करें। फिर भी जहाँ तक चीज़ें हमको कोशिश की थी कि जो चीज़ समझाई थी वो हमने आपको समझा दी है, टॉपिक तक आपको पहुँचा दिया है। ठीक है, ये अभी आपकी दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि अब इतनी चीज़ें आती नहीं हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना चाह रहा हूँ, वरना आप कोर्स को लेकर परेशान हो जाओगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे छूट सकती हैं। बेटा नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। किस पे आते हैं? 2.1 पे। 2.1 का जो पहला प्रश्न है बेटा वो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये जो संख्या हमें ज्ञात करनी रहती है कि कितने शून्यक हैं। ठीक, संख्या ज्ञात करना, इसका बेटा एक नियम होता है। y पे कहाँ टच कर रही, y पे वो कहाँ टच कर रही हमसे मतलब नहीं है। x पे जहाँ जहाँ टच करेगी हमको इतने पॉइंट गिनने हैं। x अंश पे, y अंश पे कहीं टच करे हमसे कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी x अंश पे ये टच करेगी वहाँ हम से मतलब रखना है, y अंश वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहली क्या है? ये है, ये लाइन दी है आपकी पहली। तो पहले में क्या है? क्या है? 0। क्या है? 0। क्या है? 0। शून्यकों की संख्या कितनी है? 0। कोई शून्य नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा दूसरे में आते हैं। दूसरे में तो दूसरे में बेटा क्या, दूसरा अगर ग्राफ बेटा यहाँ से देखें, दूसरा अगर ग्राफ बेटा यहाँ से देखें तो दूसरा ग्राफ बेटा आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ऐसे आया है फिर ऐसे चला गया है। तो बेटा इसने एक अंश को एक जगह पे, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। इसी प्रकार तीसरे में बेटा 2 होगी, चौथे में भी 2 होगी। क्योंकि देखिए बेटा चौथी कंडीशन अगर आपको समझाएं, चौथी देखिए ये एक यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, 2 जगह काट रहा है ना, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि हमें केवल संख्या गिनने में इस बात का ध्यान रखना है कि वो कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को, एक्स अंश को कितनी जगह पे काट रहा, वाई अंश को कहीं भी काटे हमसे कोई मतलब नहीं है। एक्स अंश से हमसे मतलब है, केवल एक्स अंश से, चाहे वो लाइन के इधर हो, चाहे वो माइनस साइड में हो, चाहे वो प्लस साइड में हो, चाहे माइनस साइड में हो, केवल हमको एक्स से अंश से ही मतलब है। इस प्रकार आपको बेटा सारे क्वेश्चन लग जाने हैं। अब बेटा इसके बाद 2.1 के बाद अगर आप 2.2 पे जाना चाहेंगे, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आपका पहला है बहुपद के शून्यकों और गुणांक में संबंध। जो बहुपद के शून्यक होते हैं, बहुपद की जो शून्यक होते हैं, जो क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं एंड कोएफिशिएंट, और जो उसके क्या होते हैं बेटा? पॉलिनोमियल होते हैं। इनके बीच में संबंध ज्ञात करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा, और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन जीरोज। अगर कोई वैल्यू दी हुई है, कोई शून्यक दिए हुए हैं, तो उनसे समीकरण कैसे बनाने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समीकरण बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कुछ भी दे दो उससे आपको समीकरण कैसे बनाना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ की बात हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहाँ पे आपको 2.2 के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 2 पॉइंट आपके क्लियर होंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2.1 का कोई मतलब नहीं है, जो मतलब था वो मैंने इसी वीडियो में क्लियर कर दिया, और जो बेस था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है इससे। लेकिन जो एक्सरसाइज 2.2 है बेटा, ये मध्य एग्जाम के नज़र रखते हुए, आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 एक्सरसाइज के साथ, प्रश्नावली 2.2 के साथ में। बाय बाय।